वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 28 दिसंबर 2023 और 28 दिसंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 164 किलोमीटर लंबाई के साथ दुनिया का सबसे लंबा पुल। पीएम जल्द ही दिखाएंगे अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी। और किस केंद्रीय मंत्री ने मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किया है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको निरंतर क्लास 7 बजे मिलती रहेगी पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है, जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन नए आपराधिक न्याय विधेयकों को मंजूरी दी? तो 3 नए आपराधिक न्याय है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल। किस शहर में देश की पहली एआईसीटी बनेगी? तो ये बनेगी लखनऊ के अंदर। संयुक्त अरब अमीरात में 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में क्लासिकल वर्ग में भारत ने कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते। सर्वश्रेष्ठ पुरुष व महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसने जीता? तो सुनील अंतिल और शीतल देवी ने जीता। 25 दिसंबर को मदन मोहन मालवीय के एकत्रित कार्यों को शामिल करते हुए 11 खंडों की पहली श्रृंखला का अनावरण किसने किया? तो पीएम मोदी ने। किस राज्य ने निमोनिया की रोकथाम के लिए सांस अभियान 2023 सर्विस का शुभारंभ किया? तो मणिपुर ने। हाल ही में सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने को मंजूरी दी? तो प्रमोद अग्रवाल। किस राज्य की पुलिस ने नए साल से अब हर मामले को 75 दिन में निपटारा करेगी? तो वो करेगी बिहार की पुलिस। और ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। और ये क्वेश्चन आपको रोज शाम जो मैं आपको यहाँ पे यस्टरडे रिवीजन करवाता हूँ वो आपको रोज आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करें। और इसके अलावा आपको पता है हमारे प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज चल रही है और इसकी यूट्यूब पर भी आपको व्याख्या दी जा रही है। जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस है, सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है। और कल मैंने सूचना सहायक की 4 बजे इसके 11 नंबर की सीरीज भी मैंने आपको दे दी थी। तो ये भी आपको लगभग एक दिन छोड़कर इसकी क्लास आपको दी जा रही है। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में 164 किलोमीटर लंबाई के साथ दुनिया के सबसे लंबे पुल का खिताब किसने हासिल किया है? हाल ही में 164 किलोमीटर लंबाई के साथ दुनिया का सबसे लंबा पुल का खिताब हासिल किया है। वो किया है डेनियांग कुनसान ग्रैंड ब्रिज। कौन सा है? ये है दुनिया का सबसे लंबा पुल है। और आपसे पूछे ये है कहां पर है? याद रखना ये है चीन के अंदर। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये चीन के अंदर है। दुनिया का सबसे लंबा पुल है और इसकी लंबाई है 164 किलोमीटर लंबाई है। तो इसका नाम है डेनियांग कुनसान ग्रैंड ब्रिज। तो ये है दुनिया का सबसे लंबा पुल। और ये बाकी के जो ऑप्शन नंबर बी में देखो, चांग हुआ काउसुंग डियक्ट ये है 2 नंबर पे। और तियाजिन ग्रैंड ब्रिज है 3 नंबर पे। इसके बाद में कांगड़े ग्रैंड ब्रिज है, ये है 4 नंबर पे। तो ये क्रम वाइज मैंने आपको यहाँ पर करवा दी। डेनियांग कुनसान ग्रैंड ब्रिज, इसकी लंबाई 164 किलोमीटर है, जो दुनिया का सबसे लंबा पुल है। कहां पर है याद रखना, बस ये चीन के अंदर है, ठीक है। इसके बाद चांग हुआ काउसुंग है, वियाडक्ट है, और तियाजिन ग्रैंड ब्रिज है, और कांगड़े ग्रैंड ब्रिज है। तो ये 3 ब्रिज हैं इसके बाद में। और ये दुनिया का सबसे लंबा जो ब्रिज है वो है चीन के अंदर। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किया? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है सूचना प्रसारण और खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किया है। देखो, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मेरा भारत अभियान की शुरुआत के बाद युवाओं को संबोधित करते हुए भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे, अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में भारत के विकास की प्रगति को क्वांटम जंप बताया है। क्या बताया है? क्वांटम जंप बताया।
और ये भी कहा कि भारत पांचवी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति और डिजिटल भुगतान में इसकी 48% हिस्सेदारी पर भी प्रकाश डाला है। यानी कि अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति और डिजिटल भुगतान में 48% की हिस्सेदारी पर प्रकाश डाला। और अब उन्होंने क्या है कि मेरा भारत अभियान की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कितने करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की सराहना की है? प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कितने करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की सराहना की? तो ये बनाए जाएंगे 1 करोड़। कितने? 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की सराहना व्यक्त की है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। आपको पता है आगामी लोकसभा 2024 के अभी आगे न्यू ईयर के अंदर आपको पता है लगभग 2024 के लास्ट में लोकसभा चुनाव होंगे। और आपको पता है हर 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 जगह, हर गांव, हर पंचायत के अंदर जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो शिविर लगाए जाते हैं, आपको पता है उसके अंदर अलग अलग आपको पता है मोदी जी की योजनाओं के है लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अंदर 1 करोड़ कार्ड बनाए जाने की सराहना की है। देखो, मोदी जी ने देश भर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जाने को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के तहत ये कार्ड देश भर में सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करते हैं। इससे क्या है, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज कराया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा 15 नवंबर को झारखंड के खुंटी से शुरू विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई थी। याद रखना, 15 नवंबर को झारखंड के खुंटी से ये शुरू हुई थी, विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में 368 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहां पर किया है? ये देखो यहाँ पे ऑप्शन भी गड़बड़ कर रखे हैं, तो याद रखना किस शहर में ये किया है? चंडीगढ़ के अंदर। याद रखना कहां पर है, यानी कि अपने गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने चंडीगढ़ में 368 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हो कहां पर किया अमित शाह जी ने? चंडीगढ़ के अंदर इसका उद्घाटन किया है। देखो, चंडीगढ़ शहर के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 368 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 9 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इसी के साथ उन्होंने 32 करोड़ रुपए की 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। और इसके के अलावा उन्होंने कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए चंडीगढ़ पुलिस कारों के एक बेड़े को कुल 3.75 करोड़ रुपए मूल्य के ईगल नामक अत्याधुनिक पुलिस नियंत्रण वाहन के साथ रवाना किया। यानी कि पुलिस एक नियंत्रण वाहन नामक है ईगल इसका नाम है, इसका भी उन्होंने शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, किस स्टेडियम ने अपने घरेलू सत्र में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की महिलाओं की ऐतिहासिक पहली टेस्ट जीत की मेजबानी की है? किस स्टेडियम ने यह की है? मुंबई का वानखेड़ा स्टेडियम। कहां पर है? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्या है? घरेलू सत्र में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की महिलाओं की ऐतिहासिक पहली टेस्ट जीत की मेजबानी की है। तस्वीर आप में देख सकते हो, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पर भारत की महिलाओं ने टेस्ट सीरीज पर जीत हासिल की है। देखो, मुख्य तथ्य, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत की महिलाओं ने 24 दिसंबर को मुंबई में एकमात्र टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक पहली जीत के साथ 28 वर्षों में टेस्ट क्रिकेट का पहला घरेलू सीजन समाप्त किया है। और यह जीत भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। हाल ही में तानसेन महोत्सव में 1500 तबला वादक समूह के साथ किस शहर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? अब तानसेन महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर मनाया गया है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। वहां पर क्या है? 1500 तबला वादक। अब देखो, ये तस्वीर में आप देख सको, देखो प्रत्येक व्यक्ति के साथ 1500 तबला वादक है। यानी कि ये देखो एक के पास 2 है ना, देखो 1500 तबला वादक है। इसी समूह के साथ ग्वालियर के अंदर यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। देखो, ग्वालियर जिसे अक्सर संगीत के शहर के रूप में जाना जाता है, हाल में एक असाधारण दृश्य का गवाह बना जब 1500 तबला वादक ग्वालियर किले के ऐतिहासिक कर्ण महल में एकत्रित हुए हैं। कहाँ पर हुए? कर्ण महल में। इस विशाल सभा ने सबसे अधिक लोगों द्वारा एक साथ तबला बजाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
बनाया, कि सभी लोगों के साथ एक साथ उन्होंने तबला बजाया और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और अब मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। तो एमपी के नए सीएम मोहन यादव ने घोषणा की कि 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष तबला दिवस के रूप में बनाया जाएगा। तो आपको पता है 25 दिसंबर को क्या बनाया जाएगा, तबला दिवस से बनाएगा। किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो लॉन्च करते हुए लॉजिस्टिक्स का उद्घाटन किया है? ये किया है कर्नाटक राज्य ने। इसने किया है, यानी कि ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये देखो KSRTC यानी कि कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो लॉन्च करते हुए लॉजिस्टिक्स का उद्घाटन किया है। देखो, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो लॉन्च करते हुए लॉजिस्टिक्स में प्रवेश किया। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने KSRTC रूट की बसों पर कार्गो सेवाओं की शुरुआत करते हुए इस पहल का उद्घाटन किया है। और नम्मा कार्गो सेवाओं को शुरू करने के लिए 20 कार्गो ट्रकों की तैनाती देखी, यानी कि 20 कार्गो ट्रकों की तैनाती देखी गई। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये देखो नम्मा कार्गो यानी कि 20 कार्गो ट्रकों की यहाँ पर तैनाती देखी गई है। हाल में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने फुटबॉल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने फुटबॉल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कार्तिक आर्यन को। ऑप्शन नंबर बी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये कार्तिक आर्यन है। और सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने फुटबॉल के लिए इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखो, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने बॉलीवुड हार्ट थ्रोब और जेड आइकन कार्तिक आर्यन को इस खूबसूरत खेल के लिए अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करके भारत में फुटबॉल उत्साह के एक नए युग की शुरुआत की है। इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है कि कार्तिक आर्यन को सोनी स्पोर्ट्स ने फुटबॉल उत्सव के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल में किसने विश्व के नेताओं को पछाड़ते हुए 2 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है? हाल में किसने विश्व के नेताओं को पछाड़ते हुए 2 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया? ये कर लिया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी, यानी कि मोदी जी के नाम पर है, यूट्यूब पर इनके नाम पर चैनल बना हुआ है, उस पर क्या है 2 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल क्षेत्र में अपना प्रभुत्व मजबूत कर लिया और यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के पहले नेता बन गए हैं। अपने चैनल पर 4.5 बिलियन से अधिक व्यूज के साथ मोदी जी ने सार्वजनिक जुड़ाव के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने में अपनी निपुणता को उजागर करते हुए अपने वैश्विक साथियों को पीछे छोड़ दिया है। तो याद रखना। और ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो 64 लाख सब्सक्राइब के साथ दूसरे स्थान पर है। तो इनके 64 लाख है और इनके 2 करोड़ देखो सब्सक्राइबर आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया। देश में युवा नव प्रवर्तकों की प्रतिभा को पोषित करने के उद्देश्य से मेडटेक मित्र की शुरुआत किसने की है? तो देश में युवा नव प्रवर्तकों की प्रतिभा को पोषित करने के उद्देश्य से मेडटेक मित्र की शुरुआत की है मनसुख मंडाविया ने। ऑप्शन नंबर किसने किया है? मनसुख मांडविया ने इसकी शुरुआत की है। तस्वीर में आप देख सकते हो, इनके द्वारा मेडटेक मित्र की शुरुआत की गई। देखो, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मेडटेक मित्र की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है देश में युवा नवप्रवर्तकों की प्रतिभा को पोषित करना है। डॉक्टर मंडाविया ने भारत के मेडटेक सेक्टर पर भरोसा जताया और उन्होंने अनुमान लगाया है कि 2030 तक 50 अरब डॉलर का उद्योग बन जाएगा। यानी कि 2030 तक क्या है, जो भारत के लिए क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसका उद्देश्य है कि देश में युवा नव प्रवर्तकों की प्रतिभा को पोषित करना है और 2030 तक 50 अरब डॉलर का ये उद्योग बन जाएगा। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि पीएम मोदी जल्द दिखाएंगे अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी। तो एक नई ट्रेन शुरू होने जा रही है अमृत भारत एक्सप्रेस। भारत के रेल नेटवर्क का विकास जारी है और हाल में पुष्प पुल तकनीक वाली अमृत भारत ट्रेन का अनावरण किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो याद रखना कौन सी तकनीक है? पुष्प पुल तकनीक है। अमृत भारत ट्रेन में पुष्प पुल तकनीक है, जो एक अभूतपूर्व प्रगति है, जो ट्रेन के त्वरण और मंदी में काफी सुधार करती है। तो ये पुष्प पुल तकनीक है, ध्यान रखना, एक अभूतपूर्व प्रगति है जो ट्रेन के त्वरण और मंदी में काफी सुधार करती है। तो इस मोदी जी को अमृत भारत एक्सप्रेस को जल्द ही इसको हरी झंडी दिखाएंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप है प्रताप क्लासेस पे, आप सर्च करोगे
इसके अलावा आपको कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नया नोटिफिकेशन आती है, कोई सूचना, सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है और आपको सूचना सहाय की क्लास मिलती है। इसके अलावा ये मैंने आपको मैराथन क्लास दे दी पिछले 6 महीनों का भी, 2 दिन पहले ही मैंने आपको ताज़ा ये करंट की क्लास मैंने आपको दे दी है। जून से दिसंबर पिछले 6 महीनों का करंट मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, हाल ही में छठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया सुकृता पोल कुमार को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन बोल रही हूँ, 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन किस देश में हुआ? भारत, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी आपको लगातार जनरल साइंस की ये टेस्ट सीरीज आपको लगातार दी जा रही है। इसके अंदर अलग अलग फोल्डरों में आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं और धीरे धीरे आपको यूट्यूब पर भी व्याख्या आपको मिल रही है, रिवाइज आपको करवाया जा रहा है। और आप बस लगातार करंट की क्लास आप देखते रहिए। राजस्थान करंट आपको ऑनलाइन क्लासेस पर मिलता है और इंडिया वर्ल्ड करंट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, क्योंकि आगे खूब सारी वैकेंसी आने वाली है। फर्स्ट ग्रेड है, रीट है, सेकंड ग्रेड है, पीटी, लाइब्रेरी, सभी का एग्जाम होना है आगे धीरे धीरे। इसके लिए आप बस आगे मान के चलो 3 या 4 महीने हो रहे हैं, उसके बाद में आपको एक नई यानी कि वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बस आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए। आपका जो है लक्ष्य है वो अपने तैयारी पर टिका होना चाहिए। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।